हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन आगे कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, ए बैलून इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन एस एंड इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर गैस इज फिल्ड इज इन इट हैज स्मॉल एरिया। क्या दिया हुआ है बेटा? सरफेस टेंशन एच दिया हुआ है आपको, स्मॉल एरिया ए दिया हुआ है। इट इज फिल्ड विथ ए गैस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी कितनी दी गई है? रो, एंड टेक्स ए स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर। व्हेन द गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट ऑफ इट, its radius r changes from capital R to 0 in time t. If the speed v of gas coming out of the balloon depends on r as r की पावर अल्फा and t proportional s की पावर अल्फा, a की पावर बीटा, रो की पावर गामा एंड आर की पावर डेल्टा, देन तो अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा? आपको डायमेंशनल एनालिसिस वाला कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। हमें क्या निकालना है? इसमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा की वैल्यू निकालनी है और फिर चेक करना है कि इसमें कौन सा इक्वेशन हमारी करेक्ट होगी, कौन सा सॉल्यूशन हमारा करेक्ट होगा। तो इसके लिए ध्यान से समझना है आपको क्या करना है। मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, आपको वही स्टेप फॉलो करना है। तो क्या लिखोगे बेटा? टी, अब देखो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा हुआ है तो इसको हटा के हम क्या लिख देंगे? एक कांस्टेंट लिख देंगे के। ठीक है, तो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 नीट क्वेश्चन के डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुका हूँ। ये पार्ट 3 है, उसके आगे वाला पार्ट है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है बेटा, तो ध्यान से आपको समझते जाना है। नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से आपको समझते जाना है। तो टी इक्वल एस की पावर अल्फा और ए की पावर बीटा और रो की पावर गामा और आर की पावर डेल्टा। हमारे पास ये सारी चीजें दी गई हैं। चलिए, अब इसको हमें किसके फॉर्म में लिखना है? डायमेंशनल फॉर्मूले के फॉर्म में। देखो m1 m0, इसकी डायमेंशनल डायमेंशन क्या होगी बेटा? टाइम के लिए क्या होगी? केवल m0 l0 और t1। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इक्वल में के, तो बेटा कांस्टेंट है, तो के को हम, के की कोई डायमेंशन नहीं लेना है। अब एस, एस क्या है यहाँ पे? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन में यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन की क्या यूनिट होगी, डायमेंशन होगी। तो सरफेस टेंशन बराबर होता क्या है बेटा? फोर्स अपॉन लेंथ। और फोर्स के लिए क्या होता है? m1 l1 t-2। लेंथ के लिए क्या होगा बेटा? l1। तो L1 से L1 कट जाए, केवल क्या बचेगा? m1 t-2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? m1t-2। ठीक है, ये बात समझ में आई? चले आगे चलेंगे अब। और इसके ऊपर पावर क्या है? इसके ऊपर पावर, दोनों सबके ऊपर पावर है अल्फा। अब क्या है हमारे पास? a की पावर बीटा। तो a क्या है यहाँ पे? एरिया, और एरिया के लिए क्या होता है? L2। तो मैंने लिख दिया L2 और साथ में हो गया बीटा। ठीक है, अब अब रो के लिए देखना है। रो के लिए क्या है? रो क्या है? डेंसिटी है। और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? डेंसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml-3। ठीक है, तो उसके लिए लिखेंगे हम, उसके बाद फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है बेटा, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। तो m1l-3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा, डेल्टा नहीं गामा। चलो अब आर, आर तो लेंथ है, लेंथ है तो इसके लिए हो जाएगा
डेल्टा। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारे पास। अब आप आगे बढ़ेंगे तो जिसकी पावर है उसके लिए उसको साथ में लिख लेंगे। जैसे एम, एम के लिए क्या होगा बेटा, एम के ऊपर यहाँ पे अल्फा हो गया, और देखो इसमें भी एम नहीं है, इसमें एम है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस एम की पावर हो जाएगा गामा। मतलब एक पावर एम, एक ही कांस्टेंट को हमने क्या ले लिया, अलग अलग ले लिया। ठीक है, जैसे एम के ऊपर था, एम के ऊपर जो जो पावर है उनको अलग ले लिया हमने, एल के ऊपर है तो उसको अलग ले लिया, एक एक क्वांटिटी को अलग अलग लेके हमने लिख रहे हैं। ठीक है, तो एम के ऊपर क्या हो गया, एम के ऊपर पावर हो गई अल्फा प्लस गामा। अब एल के ऊपर देखते हैं, एल के ऊपर देखो यहाँ पर क्या है बेटा, टू बीटा, तो टू बीटा ले लिया। फिर क्या है, माइनस थ्री गामा, सेकंड वाले से थ्री गामा ले लिया। उसके बाद ए क्या है, डेल्टा, उसके बाद ले लिया प्लस डेल्टा। अब टी, टी के लिए क्या होगा, देखो फर्स्ट वाले में क्या, माइनस टू, तो माइनस टू अल्फा हो गया, और तो इसमें कहीं है नहीं तो ये आ गई। और यहाँ पर इक्वल में यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर देखोगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एम जीरो एल जीरो टी वन। तो एल एच एस में हो गया, एल एच एस में क्या हो गया बेटा, एम जीरो एल जीरो टी वन, और आर एच एस में हो गया एम की पावर अल्फा प्लस गामा, एल की पावर टू बीटा माइनस थ्री गामा प्लस डेल्टा, और टी की पावर हो गया माइनस टू अल्फा। अब हम कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन पहले टी में देखो, अब टी में नहीं, सारा कर लेते हैं। ठीक है, तो एम के लिए देखेंगे अल्फा प्लस गामा बराबर जीरो। ठीक है, इक्वेशन वन मान ली। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, टू बीटा माइनस थ्री गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, और थर्ड क्या हो गई, माइनस टू अल्फा बराबर क्या हो गया, वन। तो यहाँ से देखो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या, सॉरी इक्वेशन नंबर थ्री, तो यहाँ पर हम देखेंगे टू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, तो वन अपॉन टू। अल्फा इक्वल आ गया बेटा माइनस वन अपॉन टू। अब अल्फा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, तो यहाँ से गामा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, गामा की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन टू। तो कैसे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे अल्फा माइनस वन अपॉन टू, वन अपॉन टू इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का वन अपॉन टू, तो गामा इक्वल टू हो जाएगा बेटा वन अपॉन टू। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या है, ध्यान से समझना है बेटा। अब हमारे पास 21 नंबर सेकंड में बीटा है और हमारे पास डेल्टा है। बीटा और डेल्टा हमें निकालना है, पर इक्वेशन हमारे पास केवल एक ही है, और अननोन कितने हैं बेटा, दो अननोन है। तो ऐसी कोई दूसरी इक्वेशन नहीं है जिससे हम बीटा और डेल्टा निकाल सकें। तो उसके लिए अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, क्या, कि हम उसको ऑप्शन में से कुछ वैल्यू पुट करके देखें। तो क्या दिया है, बीटा की वैल्यू हम देखें तो बीटा की वैल्यू क्या दी है बेटा, तो यहाँ पर, यहाँ से इसको मैं रख कर देता हूं थोड़ा सा। चलिए, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन दी है, और यहाँ पे माइनस वन अपॉन टू, माइनस वन और माइनस वन। तो तीन वैल्यू बेटा, तीन ऑप्शन में क्या दिया है बेटा, माइनस वन दिया है, और एक ऑप्शन में दिया हुआ है वन अपॉन टू। तो हम इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, माइनस वन। ठीक है, अगर माइनस वन से आंसर आता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर माइनस वन अपॉन टू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, पुट एज्यूम कर लेंगे बीटा इक्वल टू, कितना पुट करना पड़ेगा बेटा, माइनस वन। अब माइनस वन से अगर इक्वेशन यहाँ पे निकालते हैं हम, तो थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, तो रफ में ऊपर से कर देता हूँ यहाँ पर। ये आप चाहें तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है बेटा, पर इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी, माइनस वन पुट कर दी। तो माइनस वन जब पुट करेंगे तो टू इंटू
-1 इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहे हैं, और -3, और ये गामा की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, तो इंटू 1/2 प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से -2 3/2 प्लस डेल्टा इक्वल 0। अब देखो यहाँ से अगर हम देखें 2 2 या 4, 4 और ए कितना आ गया, तो -4 -3/2 इक्वल प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। ये कितना आ गया बेटा 7/2 प्लस डेल्टा, तो डेल्टा बराबर हमारे पास कितना आ गया 7/, ठीक है, तो डेल्टा बराबर हमारे पास आ गया कितना 7/2। तो अब एक बार हम इसमें ऑप्शन में चेक करेंगे, तो ऑप्शन में हम देखते हैं बेटा क्या, कि अल्फा की वैल्यू -1/2 हमारे पास है, अल्फा की वैल्यू -1/2 है, और उसके बाद अल्फा हो गया, ठीक है, 1 मीटर। इसमें ऑप्शन कैसे दिए होंगे, हाँ इसमें एक ऑप्शन ये थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया, चलिए ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा दे दिया इसमें, ठीक है, 2 बार दे दिया, अल्फा अल्फा 2 बार दे दिया, अल्फा अल्फा 1 मिनट, चलिए यहाँ से देखो, अल्फा की वैल्यू -1/2 हमारे पास है, बीटा की वैल्यू -1 है, गामा की वैल्यू 1/2 है, और डेल्टा की वैल्यू 7/2 है, ठीक है। तो और दूसरा ऑप्शन देखो, अल्फा की वैल्यू 1/2, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही, लिया ही नहीं है। अब इसमें देखो 1/2 -1, गामा की वैल्यू 1, ये भी नहीं है। अब देखो अल्फा की वैल्यू -1/2, बीटा की वैल्यू 1, और गामा की वैल्यू -1/2, तो ए भी नहीं है। तो अब आप देखेंगे बेटा क्या, ये तीनों ऑप्शन हमारे मैच नहीं हो रहे हैं, केवल कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, ए। तो ए इज दी करेक्ट आंसर। इसमें अल्फा एक 2 बार दे दिया है, ये अल्फा अल्फा, तो इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ से चेक करना है। तो अल्फा की वैल्यू देखो -1/2, बीटा की वैल्यू -1, और गामा की वैल्यू 1/2, और डेल्टा की वैल्यू 7/2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो ये बेटा नीट 2025 में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्या बेटा, देखो कॉन्सेप्ट आपके इन क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बन जाएंगे, और एक बार आपके कॉन्सेप्ट बन गए तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।